Hello student, welcome to LMA EduNet. This is chapter 3 of SST for class 4th. In this chapter we will study about the plains living of the people. मतलब ये जो समतल सतह होती है, जो इंडिया के पार्ट में जितने भी समतल सतह हैं, जो प्लेन्स एरिया हैं जिस पे रिवर्स होते हैं, घर हम लोग बनाते हैं और जिस पे क्रॉप्स ज़्यादा मात्रा में उपजाए जाते हैं और जहाँ पे लिविंग्स ज़्यादा होती है और लाइफ ज़्यादा होती है. लाइफ और लिविंग्स माउंटेन एरिया पे भी होती है, बट माउंटेन की कंपेयर में इस एरिया पे लिविंग्स और लाइफ ज़्यादा होती है. तो आज हम इस चैप्टर में प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. इन स्टार्टिंग चैप्टर 1 में हम लोग ऑल अबाउट आवर इंडिया के बारे में पढ़े थे और सेकेंड में माउंटेन पार्ट के बारे में. इस चैप्टर में इंडिया में जो प्लेन्स पार्ट है, प्लेन्स सरफेस जो है इंडिया हमारे देश में, उसके बारे में पढ़ेंगे. हमारा जो प्लेन सरफेस है वो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, बट हिमालय के साउदर्न पार्ट में आता है. ये जो एरिया है वो तो नॉर्दर्न एरिया है, इसलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं. नीचे का जो ये डायरेक्शन होता है वो इंडिया का साउथ डायरेक्शन होता है. इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, तो इसे नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं. बट ये जो हिमालय के साउदर्न डायरेक्शन में आता है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं. ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वे. हमारा ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जो मानव प्रजाति हैं, लैंडफॉर्म भी एक टाइप के नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ ये क्रॉप्स ज़्यादा होते हैं, लाइफ ज़्यादा होती है. कुछ बंजर ज़मीनें होती हैं, तो अलग अलग प्रकार की ज़मीन होती है. हम लोग हमारी जो ह्यूमन्स की जो लाइफ होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म पे होती है और अलग वे में होता है. हमारा रहने का स्टाइल भी अलग होता है. चैप्टर 2 में भी हम पढ़े थे. तो जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनका अलग लाइफ स्टाइल होता है और जो लोग प्लेन्स पे रहते हैं उनका अलग लाइफ स्टाइल होता है. तो बस यही बता रहे हैं कि हम जो जितने भी अलग अलग प्रकार के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब हमारा ये फिजिकली तो ह्यूमन बींग्स सेम होते हैं, ह्यूमन्स मतलब बॉडी पार्ट है सबसे, बट उनका रहने का जो तरीका होता है वो उन्हें एक अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है. जैसे पहाड़ी बोलते हैं हम लोग, जो पहाड़ में रहते हैं उन्हें, वैसे ही इनका जो रहने का जो तरीका होता है, बिहेवियर, लैंग्वेज, कस्टम, ये सब उन्हें अलग बनाता है. ह्यूमन बींग्स को भी एक कैटेगराइज करता है, टाइप्स में बांटता है. लाइफ ऑन प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर लिविंग कंडीशन. यानी कि लाइफ तो माउंटेन्स पे भी होता है, बट प्लेन्स पे जो लाइफ होता है वो उससे ज़्यादा अच्छा होता है, माउंटेन्स लाइफ से ज़्यादा अच्छा होता है. और यहाँ पे लिविंग के जो इन एवरेज में बताएं तो यहाँ पे लाइफ जो है प्लेन्स पे, वहाँ पे माउंटेन से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ ईजी होता है. यहाँ पे क्रॉप्स की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप और बिल्ड अ हाउस ऑन ग्राउंड इन प्लेन्स रीजन देन माउंटेन. मतलब माउंटेन से ज़्यादा आसान होता है कि हम यहाँ पे बना लें. दी नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालय. अभी हम बताएं, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, यानी कि जो प्लेन पार्ट है इंडिया में, वो डायरेक्शन में किधर आता है? नॉर्दर्न डायरेक्शन में आता है, पर हिमालय के साउदर्न में आता है. हिमालय जो हो गया नॉर्थ हिमालय. अब अगर इस हिमालय का डायरेक्शन देखें तो इसका ये नॉर्थ ही होगा, हिमालय का ये वेस्ट होगा, हिमालय का ये ईस्ट होगा और हिमालय का ये साउथ पार्ट में आ जाएगा ना नॉर्दर्न प्लेन. और जितने भी ये एरिया हैं इधर के एरिया, वो हिमालय के तो साउथ पार्ट में ही आएंगे. तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो लोकेटेड है टूवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालय. द रीजन कवर द मेजर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. और इसके जो रीजन में से जो एरिया है वो कवर करते हैं हिमालय के बहुत सारे पार्ट जो हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं. इट इज़ लार्ज फ्लैट एरिया विच एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन वेस्ट टू आसम इन ईस्ट. मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पे जो एरिया है उन सबको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, जो कि पंजाब यानी कि वेस्ट पंजाब से ईस्ट आसम तक ये एरिया है. यानी कि जो पंजाब होता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है और आसम, ये जो डिस्टेंस या फिर डिफरेंस है वो पंजाब से आसम तक ही है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं. ये जो एरिया है, जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स में जो एरिया आते हैं उनका पंजाब से आसम तक आते हैं. इट इंक्लूड द स्टेट ऑफ पंजाब. अब इसमें 7 स्टेट आते हैं. नॉर्दर्न प्लेन में टोटल कितने स्टेट आते हैं? जैसे माउंटेन एरिया में था, माउंटेन लिविंग ऑफ पीपल में कि 7 सिस्टर्स आती थी और 7 सिस्टर बोलते थे, मतलब उन स्टेट को 7 सिस्टर बोलते थे, वो आता था. इसमें जो है वो 7 स्टेट आता है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसम. ये सारे जो स्टेट हैं इंडिया के, वो सारे नॉर्दर्न प्लेन के पार्ट्स में आते हैं. द स्लोप ऑफ द लैंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल.
अब यहाँ का जो स्लोप है, स्लोप एरिया मतलब जो ढलान होता है, यहाँ जो लैंड है इसमें जो एरिया है वैसा स्लोपी एरिया, जो स्लोप एरिया है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, मतलब वैसा एरिया जहाँ पे ढलान जैसा हो, क्योंकि वहाँ पे वाटर हमेशा आते रहती है, कहीं भी पानी जमा होता है तो गिरते रहता है। ढलान रहेगा तो जाहिर सी पानी बात है, वाटर अगर ऊपर से आती है तो नीचे आने के लिए ढलान से ही आएगी, तो वहाँ का एरिया फर्टाइल ज़्यादा होता है। स्लोप जो होता है वहाँ पे जो सॉइल होते हैं वो एल्यूवियल सॉइल होते हैं जो कि बहुत फर्टाइल होते हैं, तो जो स्लोप एरिया होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर फ्लो थ्रू दी नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ एरिया। जितने भी ये जो रिवर्स थे जो माउंटेन से निकलते थे वो आएंगे कहाँ पे, अगर यहाँ से रिवर निकल रहा है तो नॉर्दर्न प्लेन में तो आएगा ही। तो ज़्यादा जो ये रिवर हैं जो माउंटेन से आते थे और नॉर्दर्न प्लेन से ही फ्लो करते हैं, मतलब नॉर्दर्न प्लेन से ही बाकी इंडिया के जो इंडिया में और भी जगह है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ प्लेन सी पार्ट ही तो नहीं है, वहाँ रिवर्स जाते हैं तो प्लेन से ही होकर जाते हैं, और ज़्यादा जो रिवर है वो प्लेन पार्ट में ही फ्लो करते हैं। जैसे गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सब रिवर कहाँ से आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में होते हैं। कम फ्रॉम दी हिमालय माउंटेन वेल अदर, ये जो गंगा, यमुना, घाघर, गंडक, कोसी ये जो रिवर्स हैं वो हिमालय से आते हैं, और जो रिवर्स हैं लाइक जैसे कि चंबल, बेतवा, सोन, ये जो है रिवर फ्रॉम हिल विच आर साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब ये सारे जो रिवर हैं वो साउथ पार्ट में है नॉर्दर्न प्लेन के साउथ पार्ट में है ये चंबल, बेतवा और सोन, ये जो रिवर है यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन का साउथ पार्ट हुआ, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन का नॉर्थ पार्ट इधर होगा, नॉर्दर्न प्लेन का साउथ पार्ट इधर होगा, और इधर वेस्ट इधर ईस्ट, तो ये जो है नॉर्दर्न प्लेन का साउथ पार्ट है। तो साउथ एरिया में कौन कौन रिवर आते हैं, चंबल, बेतवा, और ये जो सोन है, सोन किधर है, नॉर्दर्न प्लेन का साउथ पार्ट है। और जो हिमालय से जो रिवर आते हैं वो ये जो हो गया नॉर्दर्न प्लेन का हिमालय, मतलब ये हिमालय के साउथ में हो गया नॉर्दर्न प्लेन, तो नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ में हिमालय है, हम बोल सकते हैं। हिमालय के साउथ में अगर नॉर्दर्न प्लेन है तो नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ में हिमालय है, बोल सकते हैं। तो हिमालय से जो रिवर आता है वो है यमुना, गंगा, सतलज, ये सब जो रिवर्स हैं वो हिमालय से आते हैं। ब्रह्मपुत्र, रिवर ब्रिंग्स न्यूमरस पीस ऑफ रॉक एंड सैंड विद देम, रिवर अपने साथ साथ बहुत सारे, मतलब रिवर के साथ साथ रिवर का जो बहाव है उसके साथ साथ बालू और मिट्टी और कंकड़ रॉक्स जो होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, वो सब रिवर के साथ प्लेन्स पे आते हैं। दीज आर स्प्रेड ओवर द लैंड, और ये जो प्लेन्स पे आते हैं, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में रिवर की जो पानी जो होती है बहती है, उसका जो बहाव बहुत तेज होता है, तो उसमें मिट्टी जो होता है और कंकड़ पत्थर वो और ज़्यादा आ जाता है प्लेन पे। दी फाइन सिल्ट ब्रॉड दी स्प्रेड बाई रिवर इज कॉल्ड एल्यूवियम, सिल्ट मीन्स कीचड़, जब वो ये रिवर के साथ जो मिट्टी आती है उसको एल्यूवियन सॉइल बोलते हैं, जो कि बहुत फर्टाइल होती है। रिवर के साथ जो मिट्टी प्लेन्स पे आती है वो, ऐसे भी हम ये दिल्ली या फिर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे रिवर के जो किनारा होता है, रिवर का जो ये होता है किनारा जो होता है उसका, उस पर जो फर्टिलिटी होती है उस लैंड की बहुत हाई होती है। उधर अगर क्रॉप्स लगाएं तो बहुत ज़्यादा उधर की क्रॉप्स में उपज होती हैं। वहाँ किसी भी चीज़ की अगर हम खेती करें तो बहुत उपज होती है। जैसे दिल्ली में ही नदी के किनारे वहाँ जो खेती करने वाले होते हैं, जो वेजिटेबल उगाने वाले पीपल जो होते हैं, जो कि अपने बिजनेस एज ए बिजनेस वेजिटेबल ये सब जो सेल करते हैं, वो ज़्यादा अपना वेजिटेबल जो है वो नदी के किनारे पे लगाते हैं, क्योंकि वहाँ का फर्टिलिटी ज़्यादा हाई होती है। तो जो वो मिट्टी जो नदी से बह करके आ जाए, नदी में बाढ़ से बह करके प्लेन पे आ जाए, यानी कि प्लेन से वैसा जगह जहाँ पर हम लोग घर सब बनाते हैं वहाँ आ जाए, तो उस सॉइल को एल्यूवियम बोलते हैं, और वो एल्यूवियम सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। बिसाइड एल्यूवियल सॉइल द प्लेन्स हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, मतलब जो एल्यूवियल सॉइल के बाद जो इधर नदी का जो पार्ट होता है वहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है, बारिश होती है, अधिक मात्रा में होती है, बहुत मात्रा में होती है। दी रिच सॉइल एंड अबंडेंट वाटर हैव मेड दी नॉर्थर्न प्लेन में, और हाँ वहाँ पे जो अधिक मात्रा में जो सॉइल होती है, जो बालू होती है, क्योंकि जो बाढ़ में बहकर आ जाती है, और एबंडेंट वाटर मतलब नदी से तो ऐसे वाटर को हम बेसिन बोलेंगे जो स्पेशली निकालते हैं, जिसे हम बना करके निकालते हैं,
जिसका दो एंड होता है, ऐसे जैसे हम लोग एक नाली बनाते हैं तो एबंडेंट वाटर में नहीं आएगा, खुला वाटर, जैसे रिवर से बह कर के जो पानी बाहर आ जा रहा है उसे एबंडेंट वाटर बोलेंगे। तो वहाँ बहुत सारे मतलब रिवर की वजह से वहाँ सॉइल का जो होता है मात्रा ज़्यादा होता है, और एबंडेंट वाटर की वजह से मतलब एनी टाइम तो पानी आ ही रहा है रिवर के किनारा से, वहाँ की फर्टिलिटी हाई होती है। अब हम इधर लैंड पे अगर क्रॉप्स उपजाते हैं तो इधर फर्टिलिटी एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम हमें रीच करना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है ये सब क्रॉप्स का। लेकिन वहाँ अपने आप हो जाता है। रिवर के किनारे अगर हम लगाते हैं तो रिवर की पानी जो होती है बाढ़ से या फिर तेज़ बहाव की वजह से अपने तट पे आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की फर्टिलिटी हाई होती है, क्योंकि वहाँ सॉइल का मात्रा ज़्यादा होता है और हमेशा तो पानी आते ही रहता है। एबंडेंट वाटर मतलब खुली वाटर कहीं ना कहीं से आती रहती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इंटू 3 रिवर बेसिन नेम्ड द सतलज बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। मतलब ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, इसको हम 3 रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं। डिवाइड कर दिए एक तरह से 3 रिवर बेसिन, मतलब 3 ये नदियों का किनारा से। बेसिन मीन्स वैसा रिवर से जो पानी निकलता है, जो हम एक रास्ता बना करके निकाल दें कि यहाँ यमुना, जैसे लाइक देखिए यमुना नदी है, यमुना नदी तो आती है माउंटेन्स पर से, तो एक नदी की तरह जो ये निकलती है उसे रिवर बेसिन बोलते हैं। ये जो किनारा हो गया, ये जो किनारा हो गया, ये जो पानी निकल रही है इसे रिवर बेसिन बोलेंगे। यहाँ पे है तो इसे रिवर बेसिन बोलेंगे, जो कि ये है ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो जो नदियों से जो हम पानी निकलती है, एक ये नाली बनाकर निकाल दें, या फिर एक से ऐसे ही नहीं अबंडेंट नहीं फ्लो कर रही है, एक तरीका से फ्लो कर रही है, इसके 2 तट हैं, तो इस टाइप से जब पानी बहता है तो उसे रिवर बेसिन बोलते हैं। तो 3 जो ये नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 रिवर बेसिन में डिवाइड किया गया है। पहचानने के लिए हम इसे मतलब जो 3 फेमस नदियाँ हैं उसके नाम से डिवाइड कर दिए हैं। और वो 3 रिवर बेसिन क्या है? सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। तो इस ये चैप्टर 3 के इस पार्ट में, वीडियो के इस पार्ट में हम बस ये नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें जो 3 रिवर बेसिन है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न प्लेन को, जो 3 रिवर बेसिन के बारे में, जैसे सतलज रिवर बेसिन, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में, नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बस प्लेन्स के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, नहीं आएगी तो आप रोक कर देखिएगा तो समझ में ज़रूर आएगी। थैंक यू।